नमस्कार दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का नया ड्रामा बत्ती गुल नौटंकी फूल, अंधेरी रात में गवाह भी साथ में, तो वही लॉकडाउन में दरिंदगी, 6 साल की मासूम से रेप, दोनों आके फोड़ी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें विस्तार से। अर्नब गोस्वामी का नया ड्रामा बत्ती गुल नौटंकी फूल, अंधेरी रात में गवाह भी साथ में। लगता है अर्नब गोस्वामी लॉकडाउन के चलते मानसिक रोगी हो गया है, या यूं कहे कि पूरी तरह से पागल हो गया है, क्योंकि इन महाशय ने पालघर मॉब लिंचिंग की घटना को सांप्रदायिक रूप देने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज कराई गई है। अर्नब गोस्वामी के इस प्रोग्राम की जमकर आलोचना हो रही है, तो वही बिहार के नेता और जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने ट्विटर पर लिखा है, अर्नब आप पत्रकार से चाटुकार बन गए, अब अवसादग्रस्त मनोरोगी बन गए। आपकी जगह न्यूज रूम में नहीं, रांची का के स्थित मेंटल असाइलम में होनी चाहिए। पूरी पत्रकारिता बिरादरी को मिलाकर इनका श्राद्ध कर देना चाहिए। अब यह कलंक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बता दें आपको, रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराई गई है। गोस्वामी पर आपराधिक साजिश रचने की धारा 120 बी, दंगा भड़काने की नियत से उकसाने की धारा 153, धर्म और भाषा के आधार पर उकसाने की धारा 153 ए, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 ए, धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धारा 298, मानहानि की धारा 500, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने की धारा 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस एफआईआर के लिए दी गई शिकायतों में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के सिविल लाइंस थाने में राज्य के मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने कार्यक्रम में पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर सांप्रदायिक भावना भड़काई और लोगों को उकसाने का काम किया है। पालघर मॉब लिंचिंग की घटना को सांप्रदायिक रूप देने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लगता है मोदी सरकार के लिए बैटिंग करने वाले टीवी पत्रकार अब पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। वो विपक्षियों को आड़े हाथों लेने के चक्कर में तमाम मर्यादा लांघते नजर आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने कल अपने शो में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कई अमर्यादित टिप्पणी की। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने बीते कल अपने शो में पूछता है भारत में पालघर लिंचिंग मामले को उठाया। इस दौरान उन्होंने लगातार कई भड़काऊ सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर संतों की जगह कोई मौलवी या पादरी मारा जाता तो क्या इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। और आगे अर्नब गोस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी पालघर की घटना की रिपोर्ट इटली भेजेगी और कहेगी यहाँ उसकी सरकार है, वहाँ उसने संतों को मरवा दिया, इस पर इटली से शाबाशी मिलेगी। अर्नब यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने शो में मौजूद हिंदू पैनलिस्ट को भी सोनिया गांधी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तो वही कांग्रेस नेता अलका लामा ने अर्नब गोस्वामी पर हमला करते हुए लिखा, अगर अर्नब गोस्वामी को सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर की गई टिप्पणी पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को बिना सोचे समझे सड़कों पर उतर जाना चाहिए, वरना कोरोना से पहले यह नफरत का जहर देश को मार डालेगा। आप ट्विटर पर उसके विरुद्ध अभियान चलाए या उसके विरुद्ध अपने राज्यों में एफआईआर करे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ट्विटर पर उसके समर्थन में खड़ी ऑर्गेनाइज्ड सेना आपकी बिखरी हुई सेना से कई ज्यादा सक्षम, कई ज्यादा विशाल है। आप नोटिस भेजोगे, वो अच्छा वकील भेज देगा। केंद्र सरकार तो उसके साथ है ही, उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हैं उसने ऐसा बिना सोचे समझे बोला होगा? बहुत शातिराना तरीके से उसने बहस का रुख अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। अभी खबर आई है कि रात में अर्नब गोस्वामी और उसकी पत्नी पर हमला हुआ है। अब आप देखिए कैसे बैकफुट पर जाता है उसके विरुद्ध बनाया गया माहौल। रिपब्लिक टीवी के विवादित संपादक अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई में बीती रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अर्नब ने बताया है कि जब वो पत्नी के साथ घर पे जा रहे थे तभी 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को पकड़ लिया। अर्नब ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने जब हमलावरों से पूछताछ की तो पता चला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है।
हालांकि पुलिस और कांग्रेस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। अर्नब भले ही कांग्रेस पर हमले का आरोप लगा रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस आरोप की उनकी न्यूज की तरह फेक बता रहे हैं। यूजर्स का कहना है अर्नब अपने खिलाफ कार्रवाई से बचने के लिए खुद पर हमले का ड्रामा कर रहे हैं। उपेंद्र भारद्वाज नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बत्ती गुल नौटंकी फूल, अंधेरी रात में गवाह भी साथ में। वही फेकू नामक के दूसरे यूजर्स लिखते हैं, विरोधी अर्नब का हो रहा है और परेशानी भाजपा समर्थकों को हो रही है। यह सिद्ध करता है कि मीडिया भाजपा की रखेल है। ऐसे लोगों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका हमें गांधी जी सिखा के गए हैं, कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मेरे विचार से सोनिया गांधी को आज आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि अर्नब मेरे भाई, मुझे जितना भी भला बुरा कहना है कह लो, बस एक बार जरा उन मजदूरों की बात कर लो। 8-8 दिन तक पैदल चलकर घर पहुंचने से पहले ही सड़कों पर दम तोड़ गए। उन गरीबों की बात कर लो जिन्हें एक वक्त का खाना भी 3 दिन में एक बार नसीब हो रहा है। एक बार उस बीमार की बात कर लो जो इलाज के दौरान दर दर भटक रहा है। उसके बाद मेरे प्यारे अर्नब भाई, मुझे जितनी गालियां देनी है अपने चैनल पर दे देना। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में दरिंदगी, 6 साल की मासूम से रेप, दोनों वाक़े फोड़ी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का खौफनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण के बाद रेप किया गया। यही नहीं, आरोपी ने हैवानियत के बाद उस बच्ची की दोनों आंखें भी फोड़ दी। घटना की खबर लगते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और SC/ST गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मामला दमोह के जबेरा इलाके का है। गुरुवार की सुबह एक खेत के पास बने मकान में एक मासूम गंभीर हालत में मिली। 6 साल की बच्ची बुधवार शाम से लापता थी। परिजनों की माने तो करीब शाम 5 बजे वह कुछ सामान लेने दुकान पर गई थी। उसके बाद से वो लापता थी। गुरुवार को वह एक मकान में बंधक हालत में मिली। उसके दोनों हाथ बंधे थे, उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी गई। इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर इस घटना के लिए शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि शिवराज जी, ये प्रदेश में क्या हो रहा है? लॉकडाउन में अपराधियों के हौसले बुलंदे। दमोह के जबेरा में एक मासूम बालिका की दोनों आंखें फोड़ने और इतनी दरिंदगी भरी घटना को भी लॉकडाउन के दौरान, जहां लोग घरों में कैद है और अपराधी खुले घूम रहे हैं। प्रदेश में रेप हत्या, किसान की हत्या, गोलीबाजी, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। एक माह की आपकी सरकार प्रदेश को किस तरफ ले जा रही है? मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। दमोह की इस विभत्स्य घटना के आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सरकार मासूम बालिका का इलाज कराए, परिवार की हर संभव मदद हो। दोषी व लापरवाह जिम्मेदारों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। हमारे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वंडर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।